Hello student, good evening to all of you. Hello student, good evening to all of you. हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा आपका अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट पर मैंने फिजिक्स टीच किया है। 21 ईयर से मैंने यहाँ कई बार टॉप रैंक प्रोड्यूस की है और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए बच्चों अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी को क्रैक करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ये इसके 4 फीचर्स बताते हैं। उनमें से ये पहला फीचर है, डेली लाइव क्लासेस होती है। यहाँ एजुकेटर से आप डिस्कशन कर सकते हैं क्लास के दौरान। यहाँ पे डाउट रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं जो दिखाता है कितने बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया है। मतलब आपके पैरेलल में आप ही नहीं पढ़ रहे हैं और भी कई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो ये ऑफलाइन क्लासरूम के जैसे ही फील कराता है बच्चों। दूसरा एडवांटेज है, जब आपने चैप्टर को पढ़ लिया है तो आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, आपका परफॉर्मेंस इवेल्यूट करने के लिए लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को रखा जाता है। इनकी हेल्प से आप नीट यूजी को क्रैक करने की सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं कि या नहीं बढ़ रहे हैं, ये पता चल जाता है। साथ में आपकी रैंक कहां स्टैंड करेगी ये भी इवेल्यूट कर सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के कोर्स स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं जो 0 लेवल से शुरू होते हैं और बच्चों को टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं। साथ में यहाँ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं बच्चों। जैसे क्रैश कोर्स अलग होता है, रिपीटर्स के लिए कोर्स अलग होता है, 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अलग स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, 12th के साथ नीट यूजी की तैयारी करने वालों के लिए अलग स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है। तो टाइमिंग के हिसाब से भी 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ के स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं बच्चों। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो अवेल कर सकता है। यहाँ एक बार कोर्सेज खत्म हो गए तो रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है और यहाँ के एजुकेटर तब तक साथ बने रहते हैं जब तक कि आपका नीट यूजी का एग्जाम नहीं हो गया है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और कई बार आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं तीनों सब्जेक्ट की। एक चैप्टर एक एजुकेटर से नहीं समझ आया या कम समझ में आया, आप दूसरे तीसरे चौथे, क्योंकि यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट के 40+ एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। और अगर आपकी लाइव क्लास छूट गई है तो रिकॉर्डेड कोर्स की फॉर्म में भी ये अवेलेबल रहता है। हाँ जी, तो ये 4 फीचर्स इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए
अब यहाँ फ्री डेमो लाइव क्लासेस होती हैं। यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं, उनके बहुत फॉलोअर्स और व्यूअर्स हैं। साथ में यहाँ 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना तो 6000 रुपीज में पड़ेगा तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए। पर अगर नंबर ऑफ मंथ्स ज्यादा लेंगे सब्सक्रिप्शन में तो आपको कॉस्ट कम देना होगा। जैसे 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें तो 2500 ही पे करना होगा, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें तो 1500 रुपीज ही पे करना होगा। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करें बच्चों GS सर, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। हाँ जी, जिससे आपको न केवल 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, बल्कि आप मेरी मेंटरशिप में भी आ सकते हैं। तो आपको 1500 वाला कोर्स तीनों सब्जेक्ट के लिए 1350 में अवेलेबल हो जाएगा, और 2500 वाला 2250 पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा, और 6000 वाला 5400 पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। तो और ये डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड याद रखिए GS सर। हाँ जी, साथ में मेरी मेंटरशिप के लिए भी आपको ये कोड यूज करना होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 सेशन हो चुके हैं बच्चों। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का चौथा सेशन है, जिसमें हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं बच्चों। हाँ जी, तो ये चौथा सेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स का। पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है बच्चों। ये आपका पहला सेशन है, पहला क्वेश्चन पहले आप ट्राई करेंगे। हाँ जी, चेक करना बच्चों, ये कौन सा गेट है? नैंड गेट है पक्का। ये नॉट गेट है, ये आपका एंड गेट है, और ये आपका और गेट है। पूछा है और, नॉट और नैंड कौन कौन से गेट हैं? तो और फोर्थ नंबर है, बिल्कुल सही है। और नॉट सेकंड नंबर है, फोर्थ सेकंड एंड फर्स्ट, बिल्कुल सही। फोर्थ आंसर है बच्चों। AIPMT 2009 का क्वेश्चन है। हाँ जी, क्लियर। बढ़े आगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। ये आपका फोटोडायोड, LED का उल्टा, वो है फोटोडायोड। क्या कह रहा है बच्चों? फोटोडायोड कब डिटेक्ट कर सकता है? फोटोडायोड का क्या फंडा है? उसे रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। थोड़ा आपको डायग्राम से बताऊं। ये देखो बच्चों, ये P, ये N, और ये डिप्लेशन लेयर। ये अब इसको रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है। तो डिटेक्ट करने का मतलब समझते हो कि जो फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं उनमें से किसको वो डिटेक्ट करेगा। तो देखो, इसके लिए डिटेक्ट तब करेगा ना जब बॉन्ड टूटेंगे। तो आपके पास कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है,
तो जो अप्लाइड एनर्जी है किसकी, फोटोन की, वो एफईजी से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों, सीबी और वीबी के बीच बीच के गैप को क्या कहते हैं, एफईजी। तो अप्लाइड एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए इसके, एफईजी के। एफईजी दे रखा है बच्चों आपको, हाँ जी, क्लियर है। तो आपको मिनिमम वेवलेंथ निकालना है और उससे ज्यादा, उससे कम वाला आंसर है, चेक करना। तो आपके पास पहले एनर्जी ई नॉट क्या होगा, लैम्बडा मैक्सिमम आएगा। क्यों, एनर्जी मिनिमम कितनी होगी, वो एफईजी के बराबर होगा। लो ये तो चेक करना बच्चों, निकालने जा रहा हूं लैम्बडा, वो होएगा एच सी अपॉन ई, एनर्जी, एफईजी को नीचे भेज दिया, लैम्बडा को उधर ले आए, ये मैक्सिमम है, इससे कम वाला आंसर है। तो बोलना, इसको ये भी लिख सकते हैं बच्चों 12 का 400 और एनर्जी किसमें दी हो, ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सुना है क्या, हाँ जी पक्का। तो उठा के रखा 12 का 400 और 2.5 डिवाइड करें तो ये आ रहा है बच्चों, अगर ये 125 होता तो 5000 लिख देता, तो ये 4900 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, इससे कम वाला आंसर है, अप्रोक्स निकाला है मैंने तो, और भी कुछ आएगा, तो इससे कम एक ही ऑप्शन है बच्चों। आपके ऐसा नैनोमीटर, ये एंगस्ट्रॉम में, हाँ 4960 आ रहा है, चलेगा। तो 4960 से कम वाला आंसर है, तो एक ही ऑप्शन है बच्चों, बोलो, हाँ जी 4000 एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, AIPMT 2005 में। चेक कीजिएगा बच्चों, फिर आ गया करंट गेन, कौन सा, कॉमन इमीटर, कॉमन इमीटर तो इमीटर टर्मिनल नीचे ले जाएंगे, अब इमीटर ना तो इनपुट है ना आउटपुट है, ये ये आपका कलेक्टर है, ये इमीटर है, ये बेस है। तो चेक करना, ये एरो इमीटर करंट का डायरेक्शन होता है बच्चों, तो आईसी और आईबी इनकमिंग होगी एनपीएन में। तो बोलो फटाक से, क्या होता है, करंट गेन बीटा, आउटपुट अपॉन इनपुट, और यहां आउट का मतलब है राइट की करंट अपॉन लेफ्ट की करंट, जब वैरी कर रहा है तो इसे डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी भी लिख सकते हैं। क्यों, जैसे वेलोसिटी होता है ना एक्स बाई टी, तो कभी कभी वेलोसिटी को डेल्टा एक्स भी तो लिखते हैं ना, और डेल्टा का मतलब समझते हो ना, फाइनल माइनस इनिशियल,
अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा IC का मतलब भी फाइनल करंट ऑफ कलेक्टर, इनिशियल करंट ऑफ कलेक्टर, फाइनल करंट ऑफ कलेक्टर, इनिशियल करंट ऑफ कलेक्टर। पक्का क्या बच्चों? हाँ जी, तो बोलो क्या आएगा? 10 - 5 मिली एम्पियर में, और ये कितना है? 200 माइनस 100 माइक्रो एम्पियर में, -6। सोल्व करेंगे बच्चों। ऊपर तो बचा 5 10⁻³ और नीचे 100 10⁻⁻6। बोलो बच्चों कितना आएगा? ये 5000/100 हो गया, क्यों? यस, तो आंसर इज 50, तो आंसर इज 1 बच्चों। बिल्कुल सही है। हाँ जी, ये आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। चेक कीजिएगा बच्चों, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पहले तो फोल्स पूछा है, फोल्स पूछा है बच्चों, तो प्योर सिलिकॉन ट्राइवैलेंट पी टाइप, ये सही स्टेटमेंट है। मेजोरिटी कैरियर इन एन टाइप, ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? मेजोरिटी एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सेकंड गलत है। माइनॉरिटी पी टाइप में बिल्कुल सही है। हाँ जी, पक्का क्या? और रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी सही है। तो फोल्स कौन सा स्टेटमेंट होगा बच्चों? यस, सेकंड आंसर है। ये आंसर यहां टिक कर रहा हूं, ये तो आंसर इज सेकंड। ये क्लियर सबको? पी टाइप में मेजोरिटी होल्स होते हैं और एन टाइप में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो माइनॉरिटी उल्टे कर लो। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत याद होना चाहिए आपको। AIPMT 2010 का क्वेश्चन। नाम सुना है? IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। चेक करना बच्चों, IC। क्या होता है? एक बहुत छोटे से
वो भी अवेलेबल है बच्चों। स्पेशल क्लासेस और थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, सैटरडे संडे को होती है। हाँ जी, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस है इस चैनल पर। लेट्स क्रैक नीट यूजी पर थ्योरी क्लासेस भी चल रही है। हाँ जी दीपक जी, चलिए देखो, इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसा कि नाम में पता है, लार्ज नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सुना है क्या? हाँ जी बच्चों, कंपोनेंट आर असेंबल्ड। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं बच्चों? ये जैसे पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, एलईडी, ये सब, फोटोडायोड भी आर असेंबल्ड ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप। हाँ जी बच्चों, सिलिकॉन के एक छोटे से वेफर पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट को ग्रो किया जाता है, तो उस छोटे से वेफर का नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो वो बोला है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें बहुत सारे सर्किट्स एक साथ लगे हों। हाँ जी, तो आंसर क्या जाएगा बच्चों? सेकंड आंसर जाएगा ये। जंक्शन डायोड तो ऐसा काम करता नहीं है, वो तो एक खुद सर्किट है। जीना डायोड भी एक है, जंक्शन ट्रांजिस्टर भी एक कंपोनेंट है। इंटीग्रेटेड सर्किट हैव द लार्ज नंबर ऑफ दैट लाइक कंपोनेंट्स। हाँ जी, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एक बार पहले एआईपीएमटी में आ चुका है, 2008 में। चेक करना बच्चों, वापस आ गया कॉमन इमीटर। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नाम में सब कुछ छुपा है। ये आपका इमीटर, ये कॉमन इमीटर। हाँ जी, चेक कीजिएगा बच्चों, ये आपकी आई, ये वापस आईसी, ये आपका आईबी। तो सबसे पहले करंट गेन, एक ही गेन पढ़ना चाहिए, वो होता है बीटा, और वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। और आउटपुट और इनपुट का मतलब होता है यहाँ आईसी बाई आईबी, राइट की करंट अपॉन लेफ्ट की करंट। बीटा आ गया आपके पास। अब चेक करना बच्चों, एक करंट गेन आ जाए तो आपको वोल्टेज का फॉर्मूला पता है क्या क्या होता है? हाँ जी, सबको पता होगा ना, करंट इंटू रेसिस्टेंस, यही तो होता है करंट का। तो क्या करो, वोल्टेज का गेन निकालना है। तो देखो, मैंने करंट के गेन में वही रेजिस्टेंस के गेन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब आपको वोल्टेज का फॉर्मूला याद रखना है, V इज इक्वल टू आई आर।
तो आई का गेन, रेजिस्टेंस का गेन, और गेन का मतलब होता है आउट और इन। पक्का बच्चों, ये वोल्टेज गेन हो गया। तो वोल्टेज गेन कैसे निकलेगा, उसका नाम है ए। करंट गेन दे रखा है आपके पास बीटा, और आउटपुट अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस ये, और वो यहां नाम है आरसी बाई आरबी। क्यों, राइट टर्मिनल के रेजिस्टेंस को, ये वोल्टेज गेन हो गया। अब पावर के 3 फॉर्मूले हैं, बोलो फटाक से, क्या क्या। वोल्टेज का स्क्वायर, रेजिस्टेंस, बोलो बच्चों। दूसरा, करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस, और एक और है वोल्टेज, हाँ जी, इनटू करंट। चेक करना आप सब लोग। अब मुझे गेन चाहिए पावर का, तो सब जगह गेन वर्ड चिपका दो सबके साथ। देखना कैसे, ये पावर गेन, तो क्या होगा, वोल्टेज का गेन अपॉन रेजिस्टेंस का गेन, वोल्टेज गेन का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस गेन। ये करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन, ये वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। 3 तरह से लिख सकते हैं पावर गेन को। तो बोलो अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, चेक करना। और रेजिस्टेंस गेन में यहां समझा चुका हूं, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। बोलो फटाक से, पावर गेन चाहिए उसे, एपी से दिखाते हैं इसको। वोल्टेज का गेन आपको दिया है कितना, 50, वो देखो ऊपर। रेजिस्टेंस का गेन मतलब होता है आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, तो 50 का स्क्वायर, ये कर लो, अपॉन आउटपुट रेजिस्टेंस 200 अपॉन 100 आ गया बच्चों। तो बोलो बच्चों कितना आया, 1250। बोलो जी। ये आंसर फाइनली कलर बदल के चेंज कर रहा हूं मैं, ये थर्ड आंसर है, कर दूंगा जी, पक्का क्या। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। वर्मा जी जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। डेली होती है क्लासेस 4, बस 1 जुलाई से 2 कर देंगे अपन। फिर 10 बजे और 7 बजे 2 ही क्लासें रहेगी। स्पेशल क्लास होगी थियरी की बस अलग से, वो भी अनाउंस कर देंगे। चलिए बच्चों, ये तो आप करके दिखाओगे, लॉजिक गेट है, चेक करना। y1 कब आएगा, भर के देख लो। a0, देखो पहले के लिए भर रहा हूं, a0, ये देखना, भर भर के देख लो। a0, ये 1, तो ये 1, पक्का बच्चों। फिर ये 0, तो ये 1 इंटू 0, 0 आएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं है। सेकंड, सेकंड में भरने जा रहे हैं बच्चों, ये भी 0, ए बी भी 0, C1, तो 0 0, तो ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, फिर सेकंड का भी 0 आएगा, ऑप्शन नहीं है। फिर आना ए, लो देखो कलर बदलते रहते हैं, क्या आएगा, 1 0, ये 1, ये 0, और C1, तो 1 0 पर ये 1 देगा, और ये भी 1, तो आंसर 1 आएगा। कौन से वाले का, थर्ड वाले का, बिल्कुल सही है। और 1 0, और ये 0 रखोगे तो 0 आएगा। तो भर के देख लेते हैं,
ब्लैक कलर से दिखाते हैं। ये 1, ये 0, तो ये 1 आएगा बच्चों। हाँ जी, और ये 0, तो ये 0 आएगा। क्लियर? तो आंसर होगा थर्ड बच्चों। हाँ जी शिवराज जी कुमावत जी, कहाँ गायब हो जाते हो आप? पक्का? चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही है वर्मा जी। चेक कीजिएगा। ये आपका ट्रांजिस्टर है बच्चों। ये पी, ये एन, ये पी, ये इमीटर, बेस, कलेक्टर, ये ईबी जंक्शन है। ये फॉरवर्ड बायस होता है बच्चों। और यह आपका रिवर्स बायस होता है बच्चों। पक्का ना? तो चेक करो कौन कौन से आंसर सही है। बेस इमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सिमिलर साइज, गलत हो गया बच्चों, अलग अलग साइज है। मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डॉप्ड, बी सही है। सी, इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड, ये भी सही है। गलत है, तो दो आंसर सही है। बीसी बिल्कुल सही है। हाँ जी, उषा जी भी सही आंसर दे रही हैं। यस, बिल्कुल सही, इट्स करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। ट्रूथ टेबल बना लो बच्चों, अपने आप पता चल जाता है। देखो कैसे करते हैं। तीन इनपुट है, सॉरी दो इनपुट है और एक आउटपुट है, तीन लोग हैं, ए बी वाई, लिखते जाओ, देखते जाना। ये 1, ये 1, ये 0, यहां लिख रहा हूं 1 1 0, फिर आया 0 0, ये 1, पक्का। फिर ये आया 0 1 1, पक्का। फिर 1 0 1, तो चेक करो किसका उल्टा गेट है। क्यों? एंड का। कैसे? एंड में क्या होता है, एक हाई होता है, कौन सा वाला? ऊपर वाला। ये लो, ए बी। क्यों बच्चों? ये आपका 1 1 पर 1 होता है, 0 1 पर भी 0 होता है, 1 0 पर भी 0 होता है, और 0 0 पे तो 0 होता ही है। ये कौन सा गेट है? एंड गेट। ये उल्टा सीधा बना सकते हैं आप ट्रूथ टेबल को। तो इसका रिवर्स गेट है वो, वाई बार, वाई बार।
इसका वाई बार है वो वाई डैश, ऐसे बोलो। तो एंड का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? यस, थर्ड नैंड गेट। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये याद होना चाहिए। चेक करना बच्चों, ये 1.5 से ज्यादा होता है एलईडी का एफईजी। देखो सबको पता होना चाहिए थोड़ा, जर्मेनियम का एफईजी फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है? 0.72। सिलिकॉन का 1.1। ये एलईडी किसका बनता है? गैलियम आर्सेनाइड। ये होता है 1.79। तो अपने आप चूज कर सकते हैं बच्चों, बोलो कितना आएगा? किसी बुक में 1.9 भी 89 भी लिखा है, इसलिए उसने बीच वाला आंसर लिखा है 1.79। हाँ, 1.89 बच्चों। यस, आंसर इज 4। इसको याद रखने पर ही आप कुछ कर सकते हैं। याद रखना बच्चों, ये गैलियम आर्सेनाइड से बनता है एलईडी। नहीं तो आप कहोगे कि सर गैलियम आर्सेनाइड क्यों बता रहे हो? एलईडी गैलियम आर्सेनाइड से बनता है बच्चों। एलईडी का मटेरियल है गैलियम आर्सेनाइड। हाँ जी, तो आंसर इज 4। पक्का बच्चों? ये बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो हो गया है बच्चों, याद रखने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आप बताओगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के सेशन के बाद मॉडर्न फिजिक्स लेंगे बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी, ये चलेगा बच्चों। मॉडर्न फिजिक्स। यस, बिल्कुल सही है। कुमावत जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। चेक करना बच्चों, ये कौन सा गेट है? नैंड। प्लस कौन सा है? नॉट। तो क्या आएगा? एंड। क्यों? एंड पे नोट लगाएं तो नैंड होता है, नैंड पे फिर नोट लगाएं तो ना ना हाँ सीधा हो जाता है। एक तरीका। दूसरा तरीका, बूलियन एक्सप्रेशन से भी जा सकते हैं। यहां पे कितना आएगा? ए डॉट बी का बार और ये बार का बार कितना हो गया विदाउट बार? बोलो बच्चों कौन सा ऑप्शन हुआ? ए डॉट बी थर्ड ऑप्शन है बच्चों।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। फिर आ गया कॉमन इमीटर। ये एक ही ट्रांजिस्टर आपको बार बार परेशान करता है, चेक कीजिएगा बच्चों। फिर बना रहा हूं मैं कॉमन इमीटर। ये कॉमन इमीटर, ये कलेक्टर, ये इमीटर, ये बेस, ये इमीटर की आई है, तो आईसी और आईबी को इनकमिंग होना पड़ेगा। चेक करना बच्चों। अब इस कॉमन को छोड़कर जो लेफ्ट वाले टर्मिनल हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनपुट, और राइट वाले टर्मिनल को क्या कहते हैं, आउटपुट। पक्का? तो वोल्टेज पूछा है यहां, चेक करना बच्चों। क्या होता है, करंट गेन तो बीटा आईसी बाई आईबी, या आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, एक ही बात है दोनों का मतलब। अब वोल्टेज गेन क्या होगा, पहले लिखना सिखाया था मैंने, करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन। पक्का? अरे वोल्टेज गेन है ना, ये लैंग्वेज में लिखू क्या एक बार, लो, वोल्टेज गेन, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। लो, अब गेन चाहिए इनका वोल्टेज का, तो यहां भी गेन चिपका दीजिए और वहां भी गेन चिपका दीजिए। तो करंट गेन क्या है, बीटा, और रेजिस्टेंस गेन क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। हाँ जी, ये आउटपुट अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस को आउटपुट या आरसी कहते हैं बच्चों। ये बेस करंट गिवन है, तो आप इससे क्या करो, ये वोल्टेज गेन को क्या कहते हैं, ए, और इसे कहते हैं वीओ अपॉन वी आई। तो रुको, आउटपुट वोल्टेज पूछा है ना, इसकी जरूरत भी नहीं है, इतना भी नहीं जाना आपको। सबसे पहले आईसी निकाल लो, आईसी आउटपुट करंट है, क्या होगी, बीटा टाइम्स ऑफ आईबी। ये शॉर्टकट है, इतना बड़ा भी नहीं करना। बीटा कितना दे रखा है, 100, कितनी बेस करंट 2 मिली एम्पियर, बोलो तो कितनी आई, ये आईसी आ गई। एंड क्या होता है आउटपुट, ये वीसी, और वो होगा आउटपुट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस वहां दिया है, ये इनटू 0.25। चेक करना बच्चों, तो 0.05 इज द आंसर। इसको क्या लिख सकते हैं, 50 मिली वोल्ट। नो मिस्टर, फर्स्ट नहीं आएगा। ये मेरा फिफ्थ ट्रांजिस्टर का क्लास है बच्चों, संडे को 5 जुलाई। देखो मैंने सबसे हार्ड वाले टॉपिक रखे हैं। एक जियो मैग्नेटिज्म का क्लास है इवनिंग में, संडे को 5 जुलाई, स्पेशल क्लास, एक जियो मैग्नेटिज्म का और एक ट्रांजिस्टर का। धाकड़ साहब,
पक्का क्या? तो आंसर थर्ड जाएगा बच्चों। ये लो। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो मैंने 4 स्पेशल क्लास रखा है संडे को। कौन कौन से दिन? 10 o'clock अगले संडे को 5 जुलाई को 10 o'clock, 12 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock। मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में केसीएल केवीएल पढ़ाने वाला हूं। फिर 12 o'clock पर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाने वाला हूं, वो भी बच्चों को हार्ड लगता है। देन फिर जियो मैग्नेटिज्म पढ़ाने वाला हूं इवनिंग में 6 o'clock, और फिर 8 o'clock ट्रांजिस्टर पढ़ाने वाला हूं। हाँ जी बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर करंट गेन आ गया। अब आपको पुराने वाले क्वेश्चनों पे ले जाकर इसको हैंडल करना सिखाऊंगा मैं, कि दोबारा से बताऊं करंट गेन कैसे निकालते हैं। 12 नंबर पे चले जाइए बच्चों। ये देखो क्या है, बीटा आईसी बाई आईबी। बीटा क्या है? आईसी बाई आईबी। हाँ जी, चेक करना बच्चों। यहां से बीटा का वैल्यू चुरा कर वहां ले जाना है। अगले क्वेश्चन में चोरी कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन से। ये बीटा अगले क्वेश्चन पे ले जा रहा हूं। ये बीटा वहां से यहां आ गया। क्या होता है आईसी बाई आईबी? ये डीसी के लिए है, पर जब ये वैरी करता है ना एसी के लिए, तो इसको लिखते हैं डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी। पक्का? कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी एक्स बाई टी होती है 6 क्लास में, यही वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होती है किसमें? 11th क्लास में, जिसको बोलते हैं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल। पक्का क्या? वैसे ही इस बीटा को भी क्या लिखेंगे? नीचे लिख रहा हूं एक बार और। ये तो IC2 फाइनल वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट, इनिशियल वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट, और ये IB का फाइनल, ये IB का इनिशियल। उठा के भर दो बच्चों। ये दे रखा है 10 to 20 मिली एम्पियर, तो 20 माइनस 10, ये तो IC का चेंज। -3 मत लिखना भूल जाना, मिली में है। माइक्रो एम्पियर, हाँ ये -6 है। ये दूसरी बार आ रहा है क्वेश्चन डेटा बदल कर। बोलो सोल्व करो, तो कितना आया? 10। ये और ये कितना आया? 200। ये तो ये हो गया 10,000। क्यों 10,000 नहीं हुआ? कि 10 इंटू 10⁻3, 200 का डिवाइड करना है तो 50 आएगा बच्चों। यस, बिल्कुल सही आंसर है गोदारा जी का। बोलो बच्चों। यस, वेरी गुड कुमाऊं जी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। ये शुरू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो जनता क्वेश्चन है, मेरी जरूरत ही नहीं है आपको, आप भी कर दोगे। किसको मिला रहा है? एंटीमनी किसमें? जर्मेनियम में। तो पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो कौन सा टाइप बनता है? ये देखो
पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो क्या होगा? कौन कौन है? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ये तो एन टाइप बनता है। और ट्राइवेलेंट मिलाते हैं, कौन कौन है ट्राइवेलेंट में? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। तो कौन सा टाइप बनेगा? पी टाइप बच्चों। तो अभी आंसर क्या? एंटीमनी मिला रहा है। एंटीमनी 80 नहीं होता है, एसबी होता है बच्चों। वो देखो, ये तो कौन सा टाइप बनेगा? एन टाइप। तो क्या करेंगे? इट इज रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, गलत हो गया। इट बिकम्स पी टाइप, गलत हो गया। एक्सेप्टर क्या करेगा एन टाइप में? एक्सेप्ट नहीं करेगा, डोनेट करेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे बच्चों, किससे? होल से। यस, एन टाइप। तो आंसर इज 4 बच्चों। हाँ जी कुमार जी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चेक करना, फॉरवर्ड बायस पूछा है आपसे। क्या करते हैं फॉरवर्ड बायस में? पहले कॉन्सेप्ट्स यूज कीजिए। पी से कनेक्ट करते हैं। पी से मतलब पी पार्ट पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं बच्चों। ये 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 होता है बी। ये आ जाइए अब। पॉजिटिव बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड डिप्लेशन रीजन बिकम थिन। ये सही है। बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड डिप्लेशन बिकम थिक, गलत है। क्यों? फॉरवर्ड बायस में हमेशा डिप्लेशन लेयर थिन होता है, गलत है। एन साइड नहीं कनेक्ट होती। तो पहला ही सही है, पकड़ लिया लोगों ने। ये गलत है। क्यों गलत है? इसमें डिप्लेशन लेयर थिक बना दिया। इसमें ए पॉजिटिव टर्मिनल को एन से जोड़ दिया, गलत है। फिर एन से जोड़ दिया, गलत है। तो आंसर इज 1 बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये 2011 का क्वेश्चन है। सब पे अपने आप लिख लो। चेक कीजिएगा बच्चों, ये कौन सा गेट है? और ये कौन सा गेट है? एंड। ये कौन सा गेट है? नॉट। ये कौन सा गेट है? नैंड। पक्का बच्चों? अब पूछा है कौन सा चाहिए? एंड। तो सेकंड वाला, फोर्थ वाला एंड थर्ड वाला। तो सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड बिल्कुल सही है। 1 आंसर है 16 का बच्चों। लिख दूं? अपने आप कर लोगे। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन है। जीना डायोड का सर्किट है, एआईपीएमटी में आया था। चेक करना बच्चों, सप्लाई है ना वो 20 वोल्ट है। ये बैटरी की वैल्यू है। ये चेक करना बच्चों, सबसे पहले पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। डायोड में करंट निकालने का कोई तरीका नहीं है, डायोड को सोल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो किसमें कभी कभी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, हाँ जी,
उसके पड़ोसियों को सोल्व करना होता है। तो यहां और यहां करंट निकाल के हम इसमें करंट निकाल लेंगे, किरचॉफ्स लॉ लगा देंगे। चेक करना बच्चों, यहाँ 15 वोल्ट, तो यहाँ भी कितना होगा 15 वोल्ट, पैरेलल में सेम होता है। तो यहाँ का करंट आ गया आईओ, बोलो कितना, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, तो ये 15 मिली एम्पियर आ गया बच्चों। हाँ जी, चेक करना बच्चों। अब 20 में से 15 यहां चला गया, कौन खा गया 15, तो यहां कितना वोल्ट बचा 5 वोल्ट। तो यहां की करंट निकाल सकते हैं आप, कितनी, इनपुट करंट 5/250 कितना होगा, ये होगा 20 मिली एम्पियर बच्चों। कैसे, इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये 20 हो जाएगा, ये 1000 को मिली एम्पियर रख देंगे। अरे करूं क्या, मल्टीप्लाई भी लो, ये देखो, ये तो कहोगे कि डायरेक्ट 20 कैसे लिखा टीचर ने। ये देखो 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये 20 आ जाएगा। तो इधर से 20 आ रहा है, हाँ जी, उधर 15 जा रहा है, तो बताओ इधर कितना गया 5 एम्पियर। इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग, बिल्कुल सही है कुमावत जी, पहला आंसर ये। बोलो बच्चों, सर्किट है पैरेलल में, वोल्टेज सेम होता है तो उसकी करंट निकाल लो, रेजिस्टेंस की करंट निकाल लो, फिर किरचॉफ्स लॉ लगा दो। इनकमिंग 20 आ रही है, उधर 15 जा रही है, तो रिमेनिंग किधर गई होगी, जीनर से। अरे इनकम कितनी है, सेविंग का पता नहीं चल रहा, तो इनकम निकाल लो 20 मिली एम्पियर, खर्चा कितना है 15 मिली एम्पियर, तो बताओ रिमेनिंग क्या है 5 मिली एम्पियर। बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ये तो आप, मेरी जरूरत ही नहीं है आपको, आप खुद कर दोगे। AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। एक से ज्यादा आंसर है बच्चों। फॉरवर्ड बायस एक बार और समझा देता हूं, किससे, ये P, ये N, तो P किससे कनेक्ट होना चाहिए बच्चों, यहां का हाई वोल्टेज होना चाहिए, यहां का लो वोल्टेज होना चाहिए। हाई लो कंपेरेटिवली होते हैं बच्चों, दुनिया में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, कंपेरेटिवली लेना है। ये फॉरवर्ड बायस है, तो चेक करना, ज्यादा वाला P से कनेक्ट होना चाहिए। तो 5 और 10, ज्यादा कौन, 10 ज्यादा है, ज्यादा वाला P से कनेक्टेड है, ये फॉरवर्ड बायस है बच्चों। फिर -10 और 0, ये 0 वोल्ट है ग्राउंड, तो ज्यादा वाला 0 है, वो N से कनेक्टेड है, ये रिवर्स बायस है। फिर आना -12 और -5 में, तो -5 ज्यादा वोल्टेज है और वो P से कनेक्टेड है, ये फॉरवर्ड बायस है, पक्का बच्चों। और ये 0 और 5 में, 5 तो ये रिवर्स बायस है। तो बोलो आंसर क्या, ओनली A और C, तो कौन सा आंसर है, अरे बोलो जी, थर्ड आंसर है बच्चों, पक्का। असली मजा आएगा इसके क्वेश्चन करने में आपको कब, जब इसका 7 o'clock वाला सेशन होगा, वहां हम 2019 तक पहुंच जाएंगे बच्चों, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। क्लियर है, तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं 4 स्पेशल क्लासेस लेने जा रहा हूं, कब, सबको बता दीजिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, चारों बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। जियो मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, डिप एंगल, डिक्लाइनेशन, हाँ जी, फिर
ट्रांजिस्टर की क्लास लेने जा रहा हूं। इसकी पहले क्या करेंगे, ग्रेविटेशन एसएचएम वेव्स है ना, पहले हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पहले पीवाईक्यू करेंगे, उसके बाद उनकी भी स्पेशल क्लास लगाएंगे। हाँ जी बच्चों, वो भी पढ़ा देते हैं आपको, ऐसा नहीं है। क्लियर है बच्चों? फिर आना, 2 क्लास सुबह है मॉर्निंग में, एक में केसीएल पढ़ाऊंगा, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। नेक्स्ट इज है इलेक्ट्रिक डायपोल। हाँ जी बच्चों, तो कल आपकी केवल 2 क्लासेस रहेगी, 10 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक। कल से 2 ही क्लास चलेगी, क्योंकि बच्चे ज्यादा क्वेश्चन कराने पे थोड़ा मैंने देखा है कि ऐसा लग रहा है बोरिंग फील कर रहे हैं, तो हम थ्योरी क्लास एक पैरेलल में चलाएंगे। कल 2 ही क्लास है बच्चों, 10 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक। हाँ जी बच्चों, तो ये आज का सेशन हम एंड करते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने सब दोस्तों को बोलिए कि YouTube पर फ्री क्लासेस, फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है। जिनका छूट गया है वो YouTube पर आकर दोबारा से देख सकते हैं बच्चों। और मैंने कहा ना, मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए सब्सक्रिप्शन लेना है तो, इससे आपको न केवल 10% डिस्काउंट मिलेगा बच्चों, मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी, मेरे से डीपीपी और पीडीएफ की फॉर्म में। मेरा टेलीग्राम चैनल आप नोट कर लीजिए, सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद नीट फिजिक्स बाय जीएस सर पब्लिक चैनल है, ढूंढ लीजिए और उस पर आ जाइए। हाँ जी बच्चों, क्लियर? चलिए बच्चों, आज का सेशन हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर कितने बजे मिलने वाले हैं हम? 7 ओ क्लॉक। अभी लास्ट सेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें आएगा मजा। क्यों? सब एम्स के क्वेश्चन और टिपिकल क्वेश्चन उस सेशन में आएंगे। तो ओके बाय बच्चों, 1 घंटे बाद मिलते हैं।